24 ठाना आपकी कक्षा चल रही है और 24 ठाना में कल हमने प्राण के विषय में देखा था और एक है इससे पहले पर्याप्ति। तो पर्याप्ति का विषय एक आपका छूट गया था। पर्याप्ति का विषय आज अपन पहले लेंगे। तो पर्याप्ति के विषय में कहा कि पर्याप्तियाँ 6 होती हैं, लेकिन उससे पहले इसकी परिभाषा थोड़ी सी समझने वाली है। पर्याप्ति कहते किसको हैं? पर्याप्ति यानी क्या? तो आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां होती हैं। इन रूप शक्तियों की पूर्णता अथवा चारों तरफ से प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं। यानी ये जो 6 चीजें हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, इनकी शक्तियों की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। तो इसको और अपन थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे एक एक करके, तो वो थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे पहली क्या है? आहार पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति का क्या अर्थ है? नवीन शरीर के लिए कारणभूत जिन 9 कर्म वर्गनाओं को जीव ग्रहण करता है, उनको खल और रस भाग रूप परिणमाने की शक्ति की निमित्त भूत आगत पुद्गल की प्राप्ति को आहार पर्याप्ति कहते हैं। क्या कहा इसमें? नए शरीर के कारणभूत। नए शरीर से तात्पर्य है कि जो शरीर बनता है, जैसे अपन कोई भी शरीर के अंगों पांग आदि का बनना, नए शरीर का निर्माण से तात्पर्य है कि जैसे कहीं शरीर में जो भी विकास हो रहा है, जैसे स्किन जो है जो फट जाती है तो नई स्किन आती है, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं शरीर में, जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, तो इसमें जो 9 कर्म वर्गनाओं को जो जीव ग्रहण करता है, जीव यानी कि निज आत्मा, तो जो आत्मा 9 कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करती है। 9 कर्म वर्गनाओं से तात्पर्य यही है कि जो पुद्गल वर्गनाएं हैं, पुद्गल वर्गनाएं, तो वर्गनाएं बहुत सारी होती हैं, जिसमें कर्म वर्गनाएं भी होती हैं। कर्म वर्गनाएं तो आत्मा के साथ बन जाती हैं, और 9 कर्म वर्गनाएं जो शरीर के कारणभूत हैं, शरीर की अवस्था के लिए जो आवश्यक हैं, यूं कहें शरीर में शक्ति जो प्रदान करती हैं, अथवा शरीर में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहे हैं, उस सब के लिए जो निमित्त भूत हैं, वो क्या हैं? 9 कर्म वर्गनाएं। तो 9 कर्म वर्गनाएं कैसी हैं? जिनको जीव ग्रहण करता है, और उसमें जो 9 कर्म वर्गनाएं आई, उनको खल और रस रूप परिणमाने की शक्ति की निमित्तभूत आगत पुद्गल की प्राप्ति को आहार पर्याप्ति कहते हैं। यूँ समझना चाहिए कि जो भी अपन ने वर्गनाओं को ग्रहण किया, जैसे अपन सांस लेते हैं तो वायु को लिया, और भी मतलब ये तो एक उदाहरण है, चारों तरफ से जो वर्गनाएं प्राप्त कर रहे हैं, अब उनको खल और रसरूप। खल और रसरूप का क्या अर्थ हुआ? समझते हैं? खल और रसरूप। खल का अर्थ है शरीर के जो अवयव हैं, मोटे अवयव, हड्डी हो सकती है, मांस हो सकता है, मज्जा हो सकती है, और एक होते हैं रस रूप। रस रूप में खून है, और भी जो मतलब इसमें लिक्विड चीज़ें हैं, तो वो है रस रूप। जो ठोस रूप में है वो खल रूप, और जो लिक्विड रूप में है वो है रस रूप। तो ये दोनों चीज रूप पड़ने वाली, जैसे अपन क्या करते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन जो किया, वो भोजन कितना उसमें परिवर्तन आता है, मुख में जाता है, दांतों के द्वारा चबाया जाता है, उसके अंदर लार आदि मिलती है, तो उसमें परिवर्तन आता है। फिर वो पचाया जाता है आंतों के द्वारा। आंतों से पचाया जाने के बाद उसका जो अवयव है, उसके अंदर जो शक्ति है, वो शक्ति क्या होती है? उसमें से शरीर को प्राप्त होती है। उसमें से कुछ उसका खल रूप भाग बन जाता है। जैसे कुछ विटामिन होते हैं, कुछ भी होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? उनसे हड्डियों का निर्माण होता है, कहीं उससे और भी कोशिकाओं का निर्माण होता है, और कुछ जो हैं रस रूप बनते हैं, खून की उससे खून बनता है, कुछ और भी उसमें जितने भी अवयव वगैरह हैं, और फिर जो कुछ वेस्ट बन जाता है वो क्या होता है? मल रूप।
खल रूप, रस रूप और बाकी मल रूप होके शरीर से बाहर हो जाता है। तो शरीर में ये जो शक्ति आ रही है, तो ये जो उसको उस रूप में बना रही है, जो आपने प्राप्त किया है शरीर से, भोजन प्राप्त किया है, आहार प्राप्त किया है। तो अब आहार का अर्थ तो है कि भोजन, जो भी आप दाल, रोटी, चावल, पानी जो कुछ भी ले रहे हो वो तो है आहार। और आहार पर्याप्ति क्या है? तो आहार पर्याप्ति का अर्थ है कि यूं समझ लें अपन, वो जो भोजन है उसको जो शरीर में पचाने की और उसको शरीर रूप चेंज करने की। अगर भोजन को अपन रोटी को लें या दाल को लें और वो दाल के रूप में ही पड़ी रह जाए तो क्या होगा? शरीर को कोई फायदा नहीं होगा। फायदा कब होता है? जब वो दाल, रोटी, पानी, सब्जी जो कुछ भी है वो खून रूप में अथवा हड्डी रूप में, मज्जा रूप में परिवर्तित होती है, तभी शरीर को उसका बेनिफिट है ना। अन्यथा तो क्या होगा? अगर वो एज इट इज ही बनी रहे तो या तो निकल जाएगी, अन्यथा शरीर में पड़ी रहेगी तो भी समस्या खड़ी हो जाएगी। मुख्य रूप से उसका प्रयोजन क्या है भोजन करने का? कि उससे शरीर का निर्माण हो, शरीर की हड्डियों का निर्माण हो, शरीर में ताकत आए, शरीर के लिए सब ये अवयव बने शरीर के। तो वो जो शरीर के अवयव रूप परिणमन करने की जो शक्ति है वो क्या है? उसकी जो शक्ति की निमित्तभूत आगत पुद्गल की प्राप्ति है वो शक्ति की प्राप्ति, वो शक्ति। अब इसको आप लोगों को थोड़ा सा और आसान करके बताते हैं अपन। ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई एक व्यक्ति है, उसको क्या हो गया? कोई बीमारी होगी जिससे उसका भोजन पच नहीं रहा, ठीक है? तो अब क्या होगा? वो जैसा भोजन खाएगा वो ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, पचेगा नहीं तो क्या होगा? उसको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ना तो अब वो उसका खून बन पा रहा है, ना उसके लिए हड्डियां बन पा रही हैं। भोजन तो वो भी कर रहा है, लेकिन उसकी जो भोजन को पचाने की, भोजन के पौष्टिक अवयवों को शरीर के अंदर लेने की और उसके द्वारा शरीर के अवयवों को बनाने की जो शक्ति थी वो शक्ति नहीं रही उसमें, या शक्ति कमजोर होगी। आया समझ में? तो बस वही शक्ति का नाम क्या है? वही शक्ति की प्राप्ति होना, वो क्या है? आहार पर्याप्ति। आहार का अर्थ तो है भोजन, और आहार पर्याप्ति का अर्थ क्या है? अपर्याप्ति कहते हैं। योग्य वर्गनाओं को ग्रहण कर लिया और पर्याप्त ग्रहण करके 6 पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर पाए और उससे पहले ही आयु पूर्ण हो जाना। अभी ये सारी शक्तियां पूर्ण नहीं हुई थी, उससे पहले ही आयु का पूर्ण हो जाना, ये क्या है? अपर्याप्ति। और इससे आगे जुड़ा हुआ है निवृत्ति पर्याप्तक। निवृत्ति पर्याप्तक किसे कहते हैं? पर्याप्त नाम कर्म के उदय से युक्त जिनकी जब तक शरीर की प्राप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक उन्हें निवृत्ति पर्याप्तक कहते हैं। और लब्धे पर्याप्तक अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से युक्त जिनकी एक भी प्राप्ति ना पूर्ण हुई है ना आगे पूर्ण होगी, उसे लब्धे पर्याप्तक कहते हैं। अब फिर से समझ लो, एक होता है पर्याप्तक, एक होता है निवृत्ति पर्याप्तक, एक होता है लब्धे पर्याप्तक और एक होता है अपर्याप्तक। ये 4 चीजें हैं। 4 चीजें क्या हैं? पहला है पर्याप्तक, जिसने सारी पर्याप्तियां पूर्ण कर ली हैं, वो क्या है? पर्याप्तक। अब दूसरी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं, अब ये 2 तरह का हो सकता है, एक होता है निवृत्ति पर्याप्तक और एक होता है लब्धे पर्याप्तक। निवृत्ति पर्याप्तक का अर्थ है कि जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं लेकिन आगे पूरी हो जाएंगी। ऐसा समझ में? अभी तो पूर्ण नहीं हुई लेकिन आगे पूरी हो जाएंगी, उसका आयु इतनी है कि वो पर्याप्तियां पूरी कर लेगा, वो क्या है? निवृत्ति पर्याप्तक। और लब्धे पर्याप्तक जिसकी ना तो पूरी हुई है और ना ही आगे पूरी होंगी, उससे पहले ही उसकी आयु पूरी हो जाएगी। तो इसमें जो समय लगेगा उतनी उसकी आयु ही नहीं है, वो पूरी ही नहीं कर पाएगा, उससे पहले उसकी आयु पूरी हो जाएगी, वो क्या है? लब्धे पर्याप्तक। आ गया ना समझ में? और जिसने पूरी कर ली है वो क्या हो गया? पर्याप्तक। जिसकी नहीं हुई पूर्ण वो 2 तरह की, एक जिसकी हो जाएंगी और एक जिसकी नहीं होंगी, और जिसने पूरी कर ली वो पर्याप्तक। बस इतना ही इसके विषय में समझना चाहिए। अब इनकी विशेषताओं के विषय में बता रहे हैं, 6 पर्याप्तियों के विषय में।
छहों प्राप्तियां और अप्राप्तियां संगी जीवों की होती हैं। अब इसमें देख लेना, शॉर्ट में पहले अपन बता दे रहे हैं। 6 प्राप्तियां आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास, ये 4 तो सभी जीवों के पाई जाती हैं, चाहे 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, कोई भी हो। इसके बाद भाषा प्राप्ति किसको पाई जाएगी? 2 इंद्रिय को, जिसके क्या है, स्पर्शन के बाद रसना इंद्रिय। तो रसना इंद्रिय अगर आ गई तो भाषा प्राप्ति भी पाई जाएगी 2 इंद्रिय की। और मन प्राप्ति छठे वाली किसको पाई जाएगी? संगी पंचेंद्रिय जीव को, क्योंकि जिसके मन है वही समझेगा ना। तो ये 6 प्राप्तियों के विषय में समझना कि 4 तो सबको पाई जाएंगी, 1 इंद्रिय को भी, 5 किसको पाई जाएंगी? 2 इंद्रिय को, और 6 संगी पंचेंद्रिय को। 2 इंद्रिय का मतलब कि 2 इंद्रिय है ना, 1 इंद्रिय को 4, 2 इंद्रिय से असंगी तक 5 और संगी को 6। तो 6 प्राप्तियां और अप्राप्तियां संगी जीवों को होती हैं। मन प्राप्ति के बिना 5 ही प्राप्तियां और 5 ही अप्राप्तियां 2 इंद्रिय जीवों से लेके असंगी पंचेंद्रिय को होती हैं। भाषा तथा मन प्राप्ति के बिना ये 4 ही प्राप्तियां और प्राप्तियां 1 इंद्रिय जीवों के होती हैं। 6 प्राप्तियों का प्रारंभ युगपत होता है, क्योंकि जन्म से लेकर ही इनका अस्तित्व पाया जाता है, किंतु पूर्णता एक के बाद एक की क्रम से होती है। 6 प्राप्तियां, इनका प्रारंभ तो शुरू से हो जाता है, जैसे ही जन्म हुआ प्राप्तियां पूर्ण होना शुरू हो गई, लेकिन पूर्ण कब होती हैं? पहले आहार होगी, फिर शरीर होगी, फिर इंद्रिय, फिर श्वासोच्छ्वास, फिर भाषा और फिर मन, ऐसे क्रम से होती हैं। सर्वप्रथम आहार, उसके बाद आहार को ग्रहण करने के प्रथम समय से एक अंतर्मुहूर्त में पूर्ण होती है। इसी प्रकार एक अंतर्मुहूर्त बाद शरीर प्राप्ति, फिर इंद्रिय प्राप्ति, श्वासोच्छ्वास प्राप्ति, भाषा प्राप्ति और मन प्राप्ति कम से कम है। और सभी जीव शरीर प्राप्ति के निष्पन्न होने पर पर्याप्त कहे जाते हैं, पर्याप्तक कहे जाते हैं, यानी जिसकी एक भी प्राप्ति पूर्ण होगी। अब ध्यान रखना, मात्र शरीर प्राप्ति भी पूर्ण होगी तो वो क्या कहा जाएगा? पर्याप्तक कहा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आया ना जो लब्धि पर्याप्तक, यानी कि जिसकी प्राप्तियां ना, एक भी प्राप्ति जिसकी पूर्ण नहीं हुई है ना ही आगे पूर्ण होगी, वो लब्धि पर्याप्तक है, वो अपर्याप्तक है। एक प्राप्ति भी पूर्ण होगी तो वो क्या कहा जाएगा? पर्याप्तक कहा जाएगा। ठीक है। और सभी जीव प्राप्ति के निष्पन्न होने पर पर्याप्तक कहे जाते हैं। आहार शरीर को ग्रहण करने से भाषा प्राप्ति, और ये क्रम से एक अंतर्मुहूर्त में पूर्ण होती है। सभी जीव शरीर प्राप्ति के निष्पन्न होने पर पर्याप्तक कहे जाते हैं। कार्य कारण की अपेक्षा से प्राप्ति और प्राणों में अंतर है। तो एक कार्य है और एक कारण है, प्राप्ति और प्राणों में इतना ही अंतर है। सभी मिश्र कार्य योग अपर्याप्तों के होते हैं, अतः आहारक मिश्र कार्य योग एवं औदारिक मिश्र कार्य योग युक्त संयोग केवल उस समय अपर्याप्तक ही हैं, क्योंकि कपाट आदि समुद्घात अवस्था में संयोग 6 प्राप्ति रूप शक्ति से रहित होते हैं, अतः उन्हें भी कपाट, प्रतर, लोक पूर्ण, प्रतर और कपाट इन 5 समयों में अपर्याप्तक ही कहा गया है। अब ये थोड़ा सा टिपिकल है तो आप लोग छोड़ दो इसको, है ना। संयोग केवली भगवान के भाव इंद्रियां तो हैं, किंतु द्रव्य इंद्रियों की अपेक्षा से 6 प्राप्तियां, भाव इंद्रियां तो नहीं हैं लेकिन द्रव्य इंद्रिय की अपेक्षा से 6 प्राप्तियां गई। तो जो 13वें गुण स्थानवर्ती केवली भगवान होते हैं, उनकी क्या विशेषता है कि उनकी भाव इंद्रियां तो नहीं है। हमने कहा था ना इंद्रियां 2 प्रकार की, एक नाक का, आंखों का अपने स्थान पे होना, ये क्या है? द्रव्य इंद्रिय। अब उनमें उस शक्ति का होना, तो शक्ति जो है वो 2 प्रकार की होती है, लब्धि और उपयोग रूप। अब वो ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहे, सीधी सी बात है कि आँख के द्वारा देखने की शक्ति, ये क्या है? भाव इंद्रिय है ना। कान से सुनने की शक्ति भाव इंद्रिय। अब केवली भगवान जो हैं 13वें गुण स्थानवर्ती, वो ना तो आँख से देखते हैं, ना कान से सुनते हैं, ना नाक से कान से सुनते हैं, ना नाक से सुनते हैं। सब कुछ क्या हो रहा है उनका? केवल ज्ञान में ऑटोमेटिकली दिख रहा है अब उनको इन इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं। हम तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से जान रहे हैं, लेकिन उनका मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान समाप्त हो गया, उनको तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो सब कुछ उनको, इंद्रियों की शक्तियां तो समाप्त हो गई। अब ना तो उनकी आंखों से कोई प्रयोजन रह गया, ना नाक से, ना कान से, उनको तो केवल ज्ञान में सब